अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान की नंबर अदाकारा और डांसर नरगिस पर अपने शोहर ने जुल्म सितम क्यों ढाया। इस वीडियो में मैं आपके सामने सारे हक़ाइक़ बयान करने वाला हूं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको अदाकारा नरगिस का कुछ पस मंज़र। अदाकारा नरगिस ने पहली शादी प्रोड्यूसर अफजल भट्ट से की थी, जो कि हाफिजाबाद के रहायशी थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अदाकारा नरगिस किस तरह मंजर-ए-आम पर आईं। कुछ हुआ यूँ था कि एक दफ़ा पुलिस ने एक थिएटर पर रेड किया था और उसमें अदाकारा नरगिस, अमानुल्लाह और मस्ताना को गिरफ्तार कर लिया था और इन पर उरियानी का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस के इस रेड में अदाकारा नरगिस किसी न किसी तरह से भाग गई थी। दूसरे दिन अलहमरा में इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इसने कहा था कि अगर मैं मरी में गवर्नर के सामने डांस करूं तो ये डांस है और आर्ट है, और अगर मैं थिएटर में ये डांस करूं तो ये उरियानी है। तो इस तरह ये पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आ गईं। उन दिनों आपके ताल्लुकात ज़ुबैर शाह से भी जारी थे और साथ साथ लाहौर के एक मशहूर SHO आबिद बॉक्सर के साथ भी थे। जब आबिद बॉक्सर को पता चला कि इसके ताल्लुकात ज़ुबैर शाह के साथ जारी हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो अदाकारा नरगिस के घर जो जौहर टाउन में था वो वहाँ पर गए और आप पर जुल्म सितम किया और आपके सर के बाल काट दिए थे। बहरहाल कुछ दिन के बाद मामला रफा दफा हो गया और आप कनाडा में चली गईं और 3 साल के बाद जब आप वापस आईं तो आपकी शादी ज़ुबैर शाह से हो चुकी थी और इसमें से आपके एक बेटी और एक बेटा था और उनके नाम मासूमा और मुर्तज़ा हैं। मुल्क वापस आते ही इसने शोबिज़ की दुनिया को दोबारा ज्वाइन किया और इसी दौरान आपके ताल्लुकात हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर माजिद बशीर से हो गए। माजिद बशीर ने इनसे इस शर्त पर शादी की थी कि वो शोबिज़ की दुनिया को खैरबाद कह देंगी। अदाकारा नरगिस ने समन डिजिटल के मशहूर सहाफ़ी नईम हनीफ को बताया, शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने इनकी तरफ तवज्जो देना कम कर दी और इसके ताल्लुकात मरियम अली हुसैन से हो गए। मरियम अली हुसैन खुद भी डांसर थीं और इनकी वालदा आबिदा उस्मानी भी डांसर थीं। मरियम अली हुसैन ने खबरनाक को ज्वाइन किया और आफ्ताब इकबाल ने इन्हें को होस्ट के ओहदे पर बैठा दिया। बाद में खबरनाक के मेज़बान आफ्ताब इकबाल ने इनसे शादी कर ली, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनमें अलहदगी हो गई। इसमें से मरियम अली हुसैन के 2 बेटे भी हैं और इन दिनों वो अपनी वालदा के साथ रह रही थीं कि अचानक क्या हुआ। अदाकारा नरगिस ने FIR में भी ये बात दर्ज कराई है और बताया है कि उन्होंने अपने शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को मरियम अली हुसैन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अदाकारा नरगिस बताती हैं कि जब उन्होंने अपने शोहर को रोका कि वो इससे मिलना जुलना छोड़ दें तो वो जुल्म सितम पर उतर आए। सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद तिलावत कर रही थी कि उनके शोहर उनके पास आए और उसने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और जो गन के बट थे वो भी मारे और बालों से घसीट कर कमरे में भी बंद कर दिया। नरगिस ने यह भी बताया कि वह अपने शोहर को बार बार मना कर रही थी कि वो इसके साथ ताल्लुकात छोड़ दें, लेकिन वो जुल्म सितम पर आ गए। इसके अलावा दोस्तों अदाकारा नरगिस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उसके शोहर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी और तकरीबन 750 तोले सोना भी अपने नाम लगवाना चाहते थे और जब अदाकारा नरगिस ने इनकार किया तो उसको जुल्म सितम का निशाना बना दिया गया। दोस्तों ये सारे हक़ाइक़ समन डिजिटल के मशहूर सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ ने बताए हैं, जो कि अदाकारा नरगिस के कुलीग भी हैं और साथी भी हैं। तो दोस्तों ये है अदाकारा नरगिस वाले मामले की सारी कहानी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। दोस्तों अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।